हेलो क्लास 10th। तो चलिए हम भोली की कहानी आगे चलाते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब तक हमने देखा था कि भोली बहुत खुश हो गई थी कि उसे कम से कम ऐसी जगह पे लाया गया है जो घर से ज़्यादा अच्छी जगह है। 10 ईयर पास्ट। इस तरह से भोली स्कूल में पढ़ने लगी और कई साल गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। अभी उनका गांव जो है एक छोटे शहर में तब्दील हो गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल। जिस प्राइमरी स्कूल में भोली पढ़ती थी वो अब हाई स्कूल हो गया। हाई स्कूल आप समझते ही होंगे जहाँ 10 तक पढ़ाई होती है। एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टिन शेड एंड अ कॉटन जिनिंग मिल। इसके अलावा क्या था, एक सिनेमा हॉल भी खुल गया था जो कि टिन शेड में था बना हुआ, और एक कॉटन जिनिंग मिल भी था। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और अब मेल ट्रेन भी इस रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी, जो भोली का गांव था, जो अब शहर बन गया था, वहाँ पर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो उसने अपनी पत्नी से क्या पूछा कि क्या मैं बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत भाग्यशाली होगी कि उसे ऐसा संपन्न दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, एक बड़ी सी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और मैंने सुना है कि हज़ारों रुपए बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और फिर इसके अलावा ये भी है कि वो तो कम से कम दहेज नहीं मांग रहा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। बल्कि वो तो ठीक है लेकिन वो यंग भी नहीं है, तुम्हें पता ही है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो लगभग मेरी ही उम्र का है, यानी भोली के पिता की उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स। और उसके अलावा वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। इसके अलावा वैसे पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, द हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मेन। 45 और 55 वर्ष जो है वो पुरुषों के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। हम भाग्यशाली हैं कि वो दूसरी गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस। और उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं और थोड़ा बुद्धि भी कम है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है वो ताउम्र अविवाहित रह जाए, यानी उसकी शादी ना हो। Yes, but I wonder what भोली will say. तो पिता ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? बोली वो बेवकूफ़ क्या बोलेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ। वो तो गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल ने बुदबुदाते हुए कहा कि हाँ सही, शायद तुम ठीक बोल रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, उसी आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। भोली अपनी खाट पे जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्परिंग कन्वर्सेशन। और अपने माता पिता के फुसफुसाकर हो रही बातों को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर नाथ एक अच्छा ग्रॉसर था। ग्रॉसर आप समझते ही होंगे ना, जो पर पंसारी की दुकान होती है जिसमें आप चाय चीनी चावल गेहूँ सब कुछ मिलता है। तो वो एक अच्छा खासा उस दुकान उसकी थी। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर वेडिंग। इसलिए विवाह करने के लिए वो एक बड़ी सी बैंड पार्टी के साथ अपने दोस्तों के साथ आया था, रिश्तेदारों के साथ। अ ब्रास बैंड प्लेड
a popular tune from an Indian film headed the procession। और सबसे बारात के सबसे आगे में एक बैंड बाजा, आप जानते ही हैं, होता है, और एक भारतीय फिल्म के गाना उसमें ट्यूनिंग पर वो बैंड बज रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और दूल्हा जो था एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल तो पूरे बारात को देखकर बेहद खुश हो गए कि इतना ताम झाम के साथ पूरा बारात आया है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, रामलाल ने, कि इतनी शानदार विवाह उसकी बेटी, छोटी बेटी का होगा। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। भोली की बड़ी बहनें जो शादी में आई हुई थी, वो अपनी बहन की किस्मत पर ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, द प्रेस सेड ब्रिंग द ब्राइड। जब वो पवित्र समय आया, जो शादी का मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त आया तो पंडित ने कहा कि भाई दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस। भोली उस समय सुंदर सी लाल रंग की दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी उसने। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। और जो शादी में आग जलती रहती है ना, जिसको वेदी कहते हैं ना, उस वेदी के पास जो दुल्हन के बैठने की जगह थी, वहाँ पर उसको ले आया गया। दूल्हा दुल्हन दोनों के बैठने की जगह होती है, तो दुल्हन की जगह पे भोली को ले आया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ के दोस्त ने कहा कि चलो दुल्हन को जयमाला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल की जो माला थी, उसने हाथ उठाया उसको पहनाने के लिए। विमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। लेकिन तभी क्या हुआ, एक महिला ने जो घूंघट भोली ने कर रखा था, उसको पीछे से थोड़ा खींच दिया ताकि भोली का चेहरा दिख जाए, और दुल्हन का चेहरा दिखने लगा पर्दा हटते ही, घूंघट हटते ही। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने तुरंत लड़की को देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज इन हिज हैंड। और उठे हुए हाथ पे जो माला पकड़ रखी थी उसने, वो वहीं के वहीं रह गई, यानी उसने माला पहना ही नहीं भोली को। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। बाद दुल्हन ने फिर से घूंघट कर लिया था। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अपने बगल में खड़े हुए दोस्त को बिशंबर ने कहा कि तुमने उसको देखा। शी हैड पॉक मार्क ऑन हर फेस। उसके तो चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो दोस्त ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम भी कौन से नौजवान हो। मे बी, हाँ हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपी। लेकिन अगर मुझे इससे विवाह करना है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल तो बेचारे अपनी पगड़ी उन्होंने उतार ली, जिसको इज्जत का प्रतीक माना जाता है, जो पगड़ी होता है वो, तो उन्होंने पगड़ी उतारी, अपना सम्मान जो था, और बिशंबर के पैर के ऊपर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। हमारी इतनी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपी, 2,000 रुपये ले लो। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो कहा नहीं, 5,000, हाँ, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा समझदारी तो दिखाओ प्लीज़, कृपया करके। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो मैं अपने गांव में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, यानी हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर बारात घर से लौट गई तो। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर ने कहा कि तो फिर 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। आंसू टपक रहे थे उसके गालों से रामलाल के। रामलाल वेंट इन, वो घर में गए। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली, एंड काउंटेड आउट नोट्स, और पैसे गिने, एंड प्लेस द बंडल एट ब्राइड ग्रूम्स फीट। और वो रुपये का जो बंडल था, 5,000 रुपये का, वो दूल्हे के पैर के ऊपर रख दिया। तो पैसा जब कदमों पे रख दिया उसके, बिशंबर के, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। पैसा देखकर लालची बिशंबर के चेहरे पर बड़ी जीत की
खुशी झलकने लगी, स्माइल चेहरे पे आ गया, मुस्कुराहट पैसा देखने के बाद। ही गैम्बल्ड एंड वन, उसने तो एक जुआ खेला था और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, तो उसने कहा कि भाई लाओ, जयमाला लाओ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट गया था। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, इस बार दुल्हन नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। तो इस बार भोली ना सीधे सीधे अपने भावी पति, जो होने वाला पति था, उसके चेहरे को देख रही थी, आंखों में देख रही थी। इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, न ही उसके आंखों में गुस्सा था न ही घृणा थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बस एक तिरस्कार का भाव था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने अपना हाथ उठाया, जो जयमाला उसने हाथ में ले रखी थी उसको, ताकि वो दुल्हन को के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इसके पहले कि वो ये काम कर सकता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ बहुत तेज़ी से, जैसे बिजली की कौंध जाती है ना, बिजली की तेज़ी से उसका हाथ आगे बढ़ा। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू फायर, और बिशंबर के हाथ पर उसने जो मारा था झटका, इससे क्या हुआ, वो माला जो थी वो हाथ से निकलकर सीधा आग में जाकर गिर गई, वो वेदी वाली आग जो थी उसमें। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसके बाद वो खड़ी हो गई और उसने क्या किया, जो घूंघट उसने लगा रखा था उसको हटा दिया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस, पिताजी, भोली ने बिल्कुल साफ आवाज़ में कहा और ऊंची आवाज़ में। her father, mother, sisters, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even a slightest stammer, और तब उसके माता पिता, उसकी बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब जो थे वो ताज्जुब में पड़ गए कि वो तो बिल्कुल ही जरा सा भी हकलाए बिना बोल रही थी, एकदम साफ बोल रही थी, जरा सा भी अटक नहीं रही थी बोलने में। पिताजी, टेक बैक योर मनी, कहा कि पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, जैसे ही उसने ऐसा बोला तो रामलाल तो बिल्कुल सकते में आ गए। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे वो आपस में फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, देखो कितनी बेशर्म है, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत और इतनी बेशर्म। भोली वॉज, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, तो रामलाल ने चिल्लाकर कहा कि भोली तुम पागल हो गई हो क्या, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त, ज़रा हमारी इज़्ज़त का तो थोड़ा ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आप ही की इज़्ज़त के लिए, भोली ने कहा कि मैं इस लंगड़े बूढ़े से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ, लालची और तिरस्कृत व्यक्ति को अपना पति बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई वोंट, मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow, अब तक तो हमने ही सोचा था कि एकदम बिल्कुल कोई हानि ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है ये तो। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तब भोली झटके से उस बूढ़ी महिला जो बोल रही थी कि ये तो हमने सोचा था कि ये तो गाय है, गूंगी गाय, उसकी तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप यही समझ रहे थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रीचर, यही कारण था कि आप मुझे इस जिसके दिल नहीं हो ऐसा व्यक्ति के हाथ में मेरा हाथ देने के लिए तैयार हो गए थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये गूंगी गाय और लड़खड़ाने वाली बेवकूफ़ बोल सकती है, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और भी कुछ बोलूँ, और भी कुछ सुनना चाहते हो।
विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। इस बीच विशंबर नाथ जो समझ गया था कि अब तो विवाह नहीं होने वाला, वो अपनी पार्टी के साथ वापस लौटने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दैट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो बेचारे बैंड वाले जो थे वो समझ कन्फ्यूज़ हो गए कि शादी हो गई क्या, और फिर वो वापसी की का गीत बजाने लगे। एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जैसे जब शादी हो जाती है उसके बाद वाला गीत बजाने लगे थे बैंड पे। रामलाल स्टूड रूटेड टू हिज ग्राउंड। रामलाल तो अभी भी अपनी जगह पे खड़े के खड़े रह गए। हिज हेड बाउड लो, सिर झुका हुआ था विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था और बहुत शर्म भी आ रही थी। द फ्लेम ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। धीरे धीरे करके वेदी की आग बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, सब चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। तब रामलाल भोली की तरफ मुड़े और कहा, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू। अब तो तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। तब सुलेखा, जिसकी आवाज़ बिल्कुल ही शांत और बिल्कुल ही सुदृढ़ थी, उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन कॉर्नर। भोली का विवाह हो रहा था तो उसके स्कूल की टीचर्स भी शादी में आई हुई थी, तो वो कोने में खड़े होकर पूरा तमाशा देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। तो टीचर ने कहा कि हाँ भोली, बिल्कुल सही बोल रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शन। और उस टीचर की आंख में एक बहुत ही गहरी संतुष्टि थी, दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस। और उस आर्टिस्ट की तरह एक संतोष था उनके मन में जिसने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया था। यानी शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में आप सीखो, बल्कि सही माने में शिक्षित हो। और भोली तो सही माने में शिक्षित हुई, यानी कि वो सही गलत का फैसला लेने में कामयाब हुई कि उसे क्या फ़ैसला लेना चाहिए, और बिल्कुल सही फ़ैसला उसने उचित समय पर ले लिया और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचा पाई। तो ये तो स्टोरी थी भोली की। तो आप है सो इसे ध्यान से सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।